सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है सोशल साइंस का, उसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेकेंड वीडियो। ठीक है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है जहां पर हम लोग जो है इसके बारे में स्टार्टिंग के चीजें देख चुके हैं। अब हम लोग आज का वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो है न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय जो है कंट्रीज जो है एक दूसरे को ज्यादा डैमेज करने के लिए, मतलब अपोजिट कंट्री को ज्यादा डैमेज करने के लिए जो है अलग अलग टेक्निक्स का जो है क्या करती थी, यूज करती थी। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपोजिट टीम का जो है डिस्ट्रक्शन कर सके। तो उसमें क्या यूज होता था, पहला है कैनन्स। आप लोग देखे होंगे डायग्राम में या यूट्यूब वगैरह में कि कैनन्स जो होता है वो क्या करता है, बहुत बड़े बड़े गोले जो है बारूद के टर्म्स में क्या करता है, दूर दूर तक जो है क्या करता है, ये मारता है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब इस तरीके से देखो, एक व्हील रहेगा यहाँ पे, एक व्हील रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर में जो है इस तरीके से जो है क्या होता है, लगा हुआ होता है। फिर इसके अंदर में क्या करते हैं, बड़े बड़े बारूद को भरे जाते हैं, फिर पीछे से जो है इस पर क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। तो ये जो बारूद हैं क्या करते हैं, दूर तक ऐसे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं और यहाँ पर जाकर क्या होते हैं, ब्लास्ट होते हैं। तो अगर जो है अपोजिट टीम के जो आर्मी मैन है या अपोजिट टीम के जो सोल्जर हैं, वो अगर किसी बहुत बड़े दीवार या बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं, तो इस बहुत बड़े दीवार या बहुत बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए ही जो है कैनन्स का यूज किया जाता था। ठीक है, कैनन्स जो होता था पहले इस बड़े वॉल को तोड़ता था, फिर इसके बाद यहाँ पे जितने भी जो आर्मी के लोग होते थे, अपोजिट टीम के सोल्जर्स होते थे, उनको जो है क्या करता था, नुकसान पहुंचाता था। तो कैनन्स के बारे में आप समझ गए। दूसरा, इन्होंने टैंक्स यूज करना चालू कर दिया। टैंक्स यूज करना मतलब क्या होता है कि जैसे जो है आप एक तरीके से समझ लो कि जो वॉर होते थे वो ऐसा नहीं कि हमेशा जो है ग्राउंड फील्ड पर या प्लेन फील्ड पर ही होते थे, ऐसा नहीं है। आप ये समझ लो कि लड़ाइयां जो होती थी वो नदी के आसपास भी होती थी, पहाड़ों पर भी होती थी, उबड़ खाबड़ वाले जमीनों पर भी होती थी। तो हर जगह पर जो है कैनन्स को लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ कैनन्स जो था काफी ज्यादा हैवी था। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने क्या यूज किया, टैंक्स को यूज करना चालू कर दिया। टैंक्स मतलब अगर आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा तो बॉर्डर मूवी में जो है टैंक्स का जो है यूज होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है ना, तो उसको बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से होता है। तो बॉर्डर मूवी में भी टैंक यूज होता है। इसके जो व्हील्स होते हैं ना, वो व्हील्स जो होते हैं वो चैन के बने होते हैं, और इसको आप कीचड़ वाले जगह पर, पहाड़ वाले जगह पर या प्लेन वाले जगह पर, किसी भी जगह पर आप जो है ले जा सकते हो। और ये क्या कर सकता है, एट अ टाइम जो है बहुत सारी फायरिंग जो है एक साथ जो है कर सकता है। एक तरीके से उस समय का ये मशीन गन था जिसमें आप एक ही समय में बहुत सारे फायर जो है कर सकते थे। ठीक है, जो गन्स वगैरह होते हैं उसमें तो एक टाइम पे आप एक ही बार फायर कर सकते हो ना, लेकिन टैंक्स में ऐसा नहीं है, आप ऑन कर दो, अब कई बार आप उसको क्या कर सकते हो, फायर कर सकते हो। नेक्स्ट है सबमरीन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वॉर जो होता था वो सी में भी होता था, ओशन में भी होता था, प्लेन में भी होता था, पर्वत पर भी होता था, हर जगह पर होता था। तो लोग जो होते थे क्या करते थे, बड़े बड़े शिप्स को नुकसान पहुंचाने के लिए अपोजिट टीम के छोटे छोटे सबमरीन यूज करते थे। छोटे छोटे सबमरीन मतलब ये सब मतलब क्या होता है, नीचे, मरीन मतलब किसके, समुद्र के नीचे। सबमरीन ऐसे शिप्स होते थे जो क्या होते थे, समुद्र के अंदर चलते थे। अब देखो, समुद्र के अंदर में अगर कोई चीज चल रहा है, अब उसको बाहर से कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। लेकिन इन लोग जो सबमरीन में जो लोग होते थे वो बाहर के चीजों को देख सकते थे। और इसी तरीके से जर्मनी ने जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि जर्मनी के पास जो है सबमरीन्स बहुत ज्यादा थी, और इसी बात से तो ब्रिटेन डर रहा था ना। तो जर्मनी के पास सबमरीन ज्यादा थी, इसके जो लोग होते थे समुद्र के अंदर में चले जाते थे और नीचे नीचे से ही क्या करते थे, ब्रिटिश के, रशिया के और जो उसका अपोजिट टीम के जो बड़े बड़े शिप्स होते थे उसको ये क्या करते थे, अटैक करते थे। और अटैक करने के बाद पूरी की पूरी शिप क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो जर्मनी का जीत का सबसे बड़ा एक रीजन था सबमरीन था। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है देखो, जर्मनी ने जो है क्या किया था, अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस फील्ड में किया था, केमिकल इंडस्ट्री के फील्ड में किया था। तो इसने क्या किया, जर्मनी ने जो है बहुत सारे पॉइजनियस गैसेस का यूज करना चालू कर दिया। अब पॉइजनियस गैसेस के कारण क्या होता है, आपकी आंखों में जलन होगी, आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आपकी जो डेथ है वो क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉइजन गैसेस का जो है यूज किया गया।
फिर बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो इसके बाद सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वॉर के कुछ रूल्स होंगे। जब भी वॉर होगा, चाहे किसी भी दो कंट्री के बीच में हो, चाहे वर्ल्ड वॉर क्यों ना हो, वहां पर हम पॉइजन गैस का जो है यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइजन गैस की यूज करने से जो आर्मी के लोग होते हैं वो तो इफेक्ट होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं होता है, उस आसपास के भी सारे के सारे लोग जो होते हैं इसके चपेट में आ जाते हैं और उनकी भी डेथ जो है हो जाती है। नेक्स्ट है रेलवे ट्रेन्स। अब देखो, जब हमारे ट्रूप्स मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर अगर क्या करना है, मोबालाइज करना है, उनको स्विच करना है, तो हम पैदल तो नहीं भेज सकते, जाओ कि भाई अभी तुम हिमाचल प्रदेश में हो, जाओ पैदल जाओ, अब कहां जाओ, तमिलनाडु जाओ, नहीं। तो इसके लिए हमें जो है ट्रेन की जरूरत पड़ती थी, ताकि हम लोग आर्मी को क्या कर सके, मोबालाइज कर सके। इसके अलावा वॉर में जो है आर्मी को जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो हम इस ट्रेन के थ्रू क्या कर सके, पहुंचा सके। प्लस इसके अलावा राशन वगैरह हो गया, फूड हो गया, वेपन्स हो गया, सारे के सारे चीजें जो है क्या होती थी, रेलवे ट्रेन से जो है पहुंचाई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है एयरप्लेन्स। अब देखो, जहां पर उस समय जो है देखो 1900 के स्टार्टिंग में ही क्या हो गया था, राइट ब्रदर्स ने जो है एरोप्लेन का जो है क्या कर लिया था, एरोप्लेन की डिस्कवरी जो है कर ली थी, या इन्वेंशन जो है कर लिया था। तो 15-16 मतलब राइट ब्रदर्स ने 1900 आई थिंक 1902 या 3 में जो है क्या किया था, एरोप्लेन का इन्वेंशन कर दिया था। तो वॉर तो 10 साल बाद हुई है, मतलब उस समय अच्छा खासा जो है क्या हो गया था, एरोप्लेन का यूज जो है बढ़ गया था। ठीक है। तो इसके कारण से जो है जहां पर रेलवेज के थ्रू जो है सामानों को नहीं पहुंचाया जा सकता था, वहां पर जो है एरोप्लेन्स के थ्रू जो है क्या करने लगा, सामान को जो है पहुंचाया जाने लगा, आर्मीज को जो है मोबालाइज करने लगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या क्या टेक्निक्स यूज हुए, तो आप इस तरीके से हेडिंग डालोगे और उसमें थोड़ा थोड़ा लिखोगे और किस किस तरीके से वर्क होता था इसके बारे में भी लिखोगे। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ दोगे, लेकिन अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसमें पूरा डिटेल में लिखोगे कि कैनन्स क्या होते हैं और किस तरीके से यूज होते हैं, क्या इसके बेनिफिट थे, इस तरीके से सबको जो है नोट डाउन करके लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द वॉर अफेक्टेड द पीपल। अब देखो, ये जो वॉर है, इस वॉर के कारण आम लोगों को जो है क्या क्या प्रॉब्लम जो है झेलने पड़े, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पीपल लिविंग इन द बैटल फ्रंट एरियाज वेयर द वर्स्ट सफर्स। अब जिस जगह पर वॉर हो रही है उस जगह के अगर आसपास के लोगों को जो है जो आसपास के लोग जो रहते हैं उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइजन गैस यूज हो रहे हैं, बंदूक यूज हो रही है, गन्स यूज हो रहे हैं, कैनन्स यूज हो रहे हैं। तो इसके कारण से कई बार मिस फायर भी हो जाता था और कई बार क्या होता था, जो आम लोग जो होते थे, जो बैटल फील्ड के आसपास रहते थे, उनकी भी डेथ जो है हो जाती थी। ये फर्स्ट है। सेकेंड, they were looted, raped and subjected to atrocities by the enemy troops। अब जैसे मान लो ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक है। अब देखो सॉरी, एक ही एरिया के एग्जांपल लेके चलते। इस एरिया पर जो है क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। किसके किसके बीच में हो रहा है? मान लेते हैं ब्रिटेन के बीच में और जर्मनी के बीच में वॉर हो रहा है। अब मान लो ब्रिटेन क्या करता है, जर्मनी को हरा दिया, तो जर्मनी ने यहां पर सरेंडर कर दिया। अब ब्रिटेन के जो आर्मी है वो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, तो लड़ते लड़ते थक जाते थे, तो इन लोग क्या करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए जो है वहां पर लूट करते थे। मतलब वहां के आसपास, बैटलफील्ड के आसपास जो लोग रहते थे उनसे लूटते थे। वहां की जो लेडीज होती थी, जो बच्चे होते, मतलब लड़कियां जो होती थी, उनसे रेप करते थे। इसके अलावा और भी एट्रोसिटीज जो है उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालते थे, उनको मारते थे। तो इस तरीके से जो विनर वाला जो टीम होता था वो लूजर वाले टीम के लोगों को और भी अलग अलग तरीकों से जो है क्या करता था, परेशान करता था। ठीक है। तीसरा, देयर होम्स इन द फील्ड वेर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, रेंडरिंग देम होमलेस। इसके अलावा जो टीम विनर होता था वो लूजर टीम के सारे लोगों के घरों को क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब डिस्ट्रॉय जब होता था तो ये सारे के सारे बेचारे लोग जिनका वॉर से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं था, अब ये क्या हो जाते थे, होमलेस हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट सीरियसली अफेक्टेड कंट्रीज वर बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड एंड रशिया। सब देखो, रशिया भले ही जो है लास्ट में विनर वाले ग्रुप में था, लेकिन स्टार्टिंग में याद करो जर्मनी ने इसको हरा दिया था। और वॉर खत्म होने से पहले 1917 या 15-16 के आसपास ही जो है ये वॉर से बाहर निकल जाता है रशिया। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है रशिया को भी हुआ था, पोलैंड को भी हुआ था, फ्रांस को भी हुआ था और बेल्जियम को भी हुआ था। क्योंकि जर्मनी स्टार्टिंग में बताया था ना, खरगोश और चूहे का रेस वाला, तो स्टार्टिंग में खरगोश जैसा बहुत तेजी से लड़ रहा था, सबको हरा रहा था। नेक्स्ट है, ऑन द इंडस्ट्रियल फ्रंट फैक्ट्रीज बिगेन गियरिंग देयर प्रोडक्शन टू मीट द वॉर एफर्ट।
अब देखो इसके अब देखो वॉर जब और तेजी से बढ़ते गया, वॉर में और डीप होता गया, तो अब फैक्ट्रीज पर जहां पर जो सामान जो बनता था वो सामान का प्रोडक्शन अब काफी ज्यादा बढ़ गया। और जो भी सामान बनता था, चाहे खाने का सामान हो, चाहे वेपन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी हो, उसमें पहली प्रायोरिटीज जो होती थी वो सोल्जर्स के लिए होती थी कि कोई भी फैक्ट्री अगर कुछ भी सामान का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका 70% 80% सामान जो है सोल्जर्स के पास जाएगा, जहां पे सोल्जर क्या कर रहे हैं, बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं। तो अब इसके कारण से क्या होगा, बाकी जो लोग जो रह रहे हैं उनको शॉर्टेज होगा कि नहीं होगा। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, दिस लेड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट पीपल रिक्वायर्ड इन देयर डेली नीड्स। अब जो भी सामान बन रहा है, चाहे दूध का पैकेट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे कपड़े हो, पहली प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, जो बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, तो उनके लिए सारा सामान पहुंचा दिया जाता था। तो बाकी आम आदमी को जो है क्या होता था, कुछ नहीं मिलता था, तो इनको भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत जो है होता था। ठीक है। The situation of women changed rapidly during the course of the war. Since most male adults were conscripted in the war effort, the women had to venture out their homes to work in the factories and the farms to support their families. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा अगर हम लोग बोले तो किसको हुआ था, वुमेन्स को हुआ था। क्यों हुआ था अभी मैं बताऊंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा किसको हुआ था, जो कॉलोनीज कंट्रीज थी उनको हुआ था। ठीक है। अब क्यों हुआ देखो, पहले वर्ल्ड वॉर में किसी भी फैमिली में जितने भी जो है एडल्ट लोग हैं सबको गवर्नमेंट बोलती थी कि आप सब वॉर में जाओगे, तो सब सोल्जर बन के वॉर में चले जाते थे। ठीक। उसके बाद क्या होता था, अब उस फैमिली में और भी लोग तो है ना, एजेड लोग हैं, बच्चे हैं और लेडीज हैं, तो उनको तो अपने डेली नीड्स चाहिए ना। तो इसके कारण से किसी फैमिली के सारे मेल्स जो होते थे वो वॉर में चले जाते थे, तो घर का खर्चा पानी चलाने के लिए अब फीमेल्स को घर से बाहर निकलकर जो है फैक्ट्रीज में क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। लेकिन स्टार्टिंग में जब वॉर नहीं हुआ था तो उस केस में जो है लड़कियों को जो है या फीमेल्स को जो है ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है बाहर में काम करने का परमिशन नहीं था या काम करवाते नहीं थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे के सारे एडल्ट लोग, मेल्स लोग तो कहाँ चले गए, वॉर लड़ने चले गए। तो अब बचा कौन, फीमेल्स। तो फीमेल्स को अब इंडस्ट्रीज में जो है काम मिलने चालू हो गया। तो इस तरीके से वुमेन्स को ज्यादा फ्रीडम मिला, जब वो काम करने गए उनको पैसा मिला, वो इंडिपेंडेंट हो गए, अपने डिसीजन खुद लेने लगे, तो वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कॉलोनी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। मतलब हमारे इंडिया जैसे बहुत सारे कॉलोनीज जो थे उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। क्यों, क्योंकि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ब्रिटेन जीत गया था, लेकिन अगर कोई आदमी 4 साल 5 साल तक कंटिन्यूअसली अगर वॉर करेगा तो उसके रिसोर्सेज खत्म होंगे कि नहीं, उसके यहाँ पैसे खत्म होंगे कि नहीं। तो यही चीज हुआ, ब्रिटेन भले ही फाइनली वॉर को जीत जाता है लेकिन उसके इतने सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं कि अब उस कंट्री को चलाने के लिए पैसे नहीं रहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, सारे कॉलोनीज कंट्रीज को जो है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करना चालू कर देता है। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा जो है कॉलोनीज कंट्रीज को हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो फायदा है वो फीमेल्स का हुआ था, यह आपको याद रखना है। अब देखो वॉर हो गया, खत्म हो गया। अब जब वॉर खत्म हुआ अमेरिका के कहने पर, तो उस समय बहुत सारी ट्रीटीज हुई। अब ट्रीटीज का मतलब क्या होता है, जो विनर वाली टीम थी उन्होंने बोला लूजर वाली टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग देखते हैं। दिस ट्रीटीज इंक्लूड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सबसे ज्यादा जो फेमस ट्रीटी है वो कौन सा है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विद जर्मनी। ये एग्जाम में पूछता है। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन इन लाई विद ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ ट्रियनोन विद हंगरी, ट्रीटी ऑफ सर्ब्स विद द टर्की एंड द ट्रीटी ऑफ न्यूली सरसोन विद द बुल्गारिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल विद द जर्मनी। मैंने आपको बताया ये जितने भी ट्रीटी हुए हैं इन सब में आपको सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, वर्साइल्स का ट्रीटी है। ठीक। अब देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के क्या क्या उसमें की पॉइंट्स थे, और ये कम से कम आपको 4-5 की पॉइंट्स जो है आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ना, यही आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है क्या बनेगा, रीजन बनेगा। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन जो है इसी में से जो है बनेंगे आपके। तो पहला पॉइंट देखो, Germany and its allies had to accept the guilt for the starting the war and the destruction it caused to the other countries. जर्मनी और उसके कंट्रीज को जो है ये बोला गया कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की है वॉर को स्टार्ट करके। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे विनर वाली टीम का हो चाहे लूजर वाली टीम का हो, उसके लिए जर्मनी और उसके अलाइज टीम रिस्पॉन्सिबल है, ये उनको बुलवाया गया।
जर्मनी वॉज हेल्ड लायबल टू पे वॉर रिपरेशंस फॉर डैमेज कॉस्ट विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया, फैक्ट्रीज, माइंस डिस्ट्रॉइंग बाय जर्मन आर्मी। साथ ही साथ जर्मनी को यह बोला गया, सॉरी बोलो चलो करके सॉरी भी बुलवाया गया, इसके अलावा जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे फैक्ट्रीज टूट गई हो, चाहे घर बर्बाद हो गए हो, चाहे माइंस खराब हो गए हो, जो भी जर्मन आर्मी ने जो भी डिस्ट्रक्शन किया है अपोजिट टीम का, उन सब का उसको क्या करना पड़ेगा, रिपरकेशन करना पड़ेगा। रिपरकेशन मतलब, रिपरेशन मतलब होता है उनका हर्जाना भरना पड़ेगा, उनका पैसा देना पड़ेगा। जैसे आपके किसी गलती के कारण से किसी दूसरे आदमी का पेंसिल टूट गया, पेन टूट गया, तो आपको उसके बदले में आपको उसको नया पेन देना पड़ेगा ना। तो सेम वही चीज हुआ, जर्मनी के आर्मी के कारण ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो उस लॉस की भरपाई जो है इन्होंने जर्मनी से ही की, और उनको बोला गया कि भाई 66,000 लाख यूरो, ये जो साइन है ना ये यूरो का है, यूरोप में चलता है करेंसी, उसको बोलते हैं यूरो, इसको जो है इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोला गया। किसको किसको पे करेंगे, फ्रांस को करेंगे, बेल्जियम को करेंगे, ब्रिटेन को करेंगे, और करने वाला कंट्री कौन सा होगा, जर्मनी। अब सोचो जर्मनी ऐसे ही हार चुका है, उसके पास ऐसे ही पैसे नहीं है, और उसका जबरदस्ती जो है 36,000 लाख रुपए यूरो का जो है क्या किया जा रहा है, उस पर जो है फाइन लगाया जा रहा है। तो यही एक रीजन बनेगा जो कि जर्मनी के लोगों में फिर से गुस्सा भरेगा कि एक तो हमारे पास ऐसे ही खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये आदमी लोग हमें 66,000 लाख यूरो जो है फाइन लगा रहे हैं। ठीक। दूसरा, Germany was to return all the territory it had annexed from the other countries like Belgium, France। दूसरा ट्रीटी ऑफ वर्साइल का यह पॉइंट था कि जर्मनी ने जो भी टेरिटरी जो है दूसरे कंट्रीज के एनेक्स किए हैं या उसको जीते हैं, उनको इज्जत से क्या कर देगा, वापिस कर देगा। जैसे जर्मनी ने जो है बेल्जियम के बहुत सारे हिस्से जीत लिए थे, फ्रांस के बहुत सारे हिस्से जीत लिए थे, तो जर्मनी ने जो भी हिस्सा जीता था अब उनको क्या करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा। Independent states were also established in all territory Germany and had annexed under an earlier treaty of Soviet Russia। इसके अलावा सोवियत रशिया ने क्या किया, जर्मनी के बहुत सारे छोटे छोटे जो आसपास में इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उसको अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट, जर्मनी वॉज टू रिटर्न द एल्सेस लॉरेन रीजन इट हैड एनेक्स्ड इन 1871 टू फ्रांस, compensate for the damage to French mines। Germany was to give the production of its mine in the Saar region to France for 15 years। अब देखो जर्मनी ने क्या किया, 1871 में एक जगह जीत लिया था अल्सास लॉरेन करके। ये अल्सास लॉरेन वाला जो रीजन है ये फ्रांस का है। तो देखो ये वॉर स्टार्ट होने से पहले का है, लेकिन अब फ्रांस ने बोला नहीं, पुराना वाला हिसाब भी क्लियर करो। वो जो वॉर स्टार्ट नहीं हुआ तो तुम लोग आके कूद के हमें लूट के चले गए थे ना, एल्सेस रेलेन वाला रीजन, उसको भी वापस करो। जबकि ये इंसिडेंट कब का है, वर्ल्ड वॉर पहले होने के 30-40 साल पहले का है, लेकिन इसको भी जो है फ्रांस ने वापस ले लिया। फिर फ्रांस ने बोला कि तुम्हारे कारण से हमारे बहुत सारे जो माइंस हैं वो बर्बाद हो गए हैं। तो अब बोला गया कि जर्मनी का जो सार रीजन है, जर्मनी का जो सार रीजन है, सार एक एरिया है, सार रीजन में माइंस को जो है 15 साल के लिए जो है जिसको दे दिया गया, फ्रांस को दे दिया गया। अब देखो कितना बेशर्मी वाली बात है, मतलब कितना खराब खराब जो है रूल्स यहां पर जर्मनी पर जो है इंपोज किया जा रहा है। A large portion in the eastern part of Germany Empire was ceded to the newly constituted country of Poland। इसके अलावा जो जर्मनी का ईस्टर्न वाला हिस्सा था उसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो पोलैंड को दे दिए गए। रखो मुबारक हो, खुश रहो करके। In this way, around 65,000 square kilometer of land was ceded by the Germany to various countries after the war। जर्मनी के 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जो है जर्मनी ने दूसरे दूसरे कंट्रीज को दे दिया, पोलैंड को, बुल्गारिया को, फ्रांस को, इस तरीके से उससे लूट लिए गए। एक तरीके से आप समझ सकते हो। जर्मनीज कॉलोनीज इन अफ्रीका वर मैंडेड टू द लीग ऑफ नेशन विच हैंडेड ओवर देयर कस्टडी टू ब्रिटेन, फ्रांस एंड पोर्तुगीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो है ना एक ग्रुप बना था जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का पर्पस क्या था कि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ इस तरीके से अब दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वॉर हम नहीं होने देंगे। हम बातचीत करके पीस के माध्यम से अगर किसी भी कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करेंगे और वॉर नहीं होने देंगे। इसके लिए इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हम मजाक कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, इन्होंने उस समय व्हाट्सएप था भी नहीं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। और इसमें क्या बोला गया कि जर्मनी जो है उस समय बहुत पावरफुल था, तो अफ्रीका में इसने बहुत सारे कॉलोनीज बना लिए थे। जैसे ब्रिटेन इंडिया का कॉलोनी था, मतलब
हम लोग जो है इंडिया वाले जो है ब्रिटेन के अंडर में कॉलोनी थे, तो उसी तरीके से जर्मनी जो है अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनी बना लिया था। तो जर्मनी को यह बोला गया कि आपने जितने भी कंट्रीज को कॉलोनीज बनाई है ये सारे के सारे लीग ऑफ नेशन में जो है जुड़ने चाहिए, और लीग ऑफ नेशन को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल करेंगे, पोर्तुगीज करेंगे या पुर्तगाल करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनके कॉलोनीज भी उनसे छीन लिए गए। भाई और कितना लूट हो गया यार, एक तो पैसा दे दिए, पैसा लूट ले रहे हो 65,000, माइंस को छीन ले रहे हो, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को छीन ले रहे हो, 66,000 लाख डॉलर को छीन ले रहे हो, उनके कॉलोनीज को छीन ले रहे हो, और कितना चाहिए? बेचारा ऐसे ही हार के बैठा हुआ है। उसके बाद है several terms in the treaty effectively ensured that disarmament of Germany. The German army was limited to 1 lakh soldier. Its armored vehicles, submarine battlefield aircraft will the dismantle. इसके अलावा इतना सब होने के बाद भी जो है ये सारे विनर के जो कंट्रीज के लोग जो थे सारे के सारे, इन्होंने जर्मनी को जो है डिसआर्मामेंट की तरफ ले गए। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है इनके सारे जो वेपन्स जो थे उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जैसे जर्मनी के पास व्हीकल्स थे, सबमरीन्स थे, बैटलशिप थे, एयरक्राफ्ट थे, सबके सबको जो है इधर क्या कर दिया? छीन लिया या उनको बर्बाद करके छोड़ दिया, ताकि ये दोबारा वर्ल्ड वॉर के बारे में सोच ना सके। और इनके पास जितनी भी आर्मी थी उस आर्मी का नंबर 1 लाख करके कर दिया गया। आर्मी का नंबर भी कम कर दे रहे हैं। देख रहे हो भाई, कुछ नहीं चल रहा है जर्मनी का पूरा मारपीट किसी सबसे वसूला जा रहा है। One term of treaty specified that Germany and Austria could not merge without the permission of the League of Nations. इसके अलावा जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये दोनों के दोनों आपस में कभी भी जो है एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकते। मतलब एक टाइम ऐसा था ऑस्ट्रिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो क्या बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे जो है मर्ज होकर एक बड़ा कंट्री बनाने वाले थे दोनों मिलकर, लेकिन अब बीच में आ गई ये रामू काका। इन्होंने बोला, कौन रामू काका? मतलब लीग ऑफ नेशंस के हेड। इन्होंने बोला कि बिना हमारे परमिशन के आप ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक नहीं कर सकते। और कितना बेइज्जती करोगे। देख रहे हो किसी आदमी के ऊपर में आप इतना सारा रेस्ट्रिक्शन डाल दोगे तो वो शांत रहेगा कि गुस्सा होगा? इन्हीं सब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण जर्मनी फिर से गुस्सा हुआ और फिर से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तैयारी करना चालू कर दिया। और इसमें फिर जो है हिटलर का बहुत बड़ा की रोल था। कितनी शर्मनाक बात है यार कि तुम्हारे आर्मी छीन लिए, तुम्हारे माइंस छीन लिए, तुम्हारे सोल्जर कम कर दिए गए, तुम पर फाइन लगा दिया गया, आगे तुम कुछ करोगे नहीं, लीग ऑफ नेशंस में पार्टिसिपेट करो, अपने कॉलोनीज को दे दो। इस तरीके से हर चीज जो है जर्मनी के अगेंस्ट में हुआ और फिर इसी कारण से गुस्से से जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है प्रिपरेशन करेगा। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज क्या है? पहला है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। देखो लीग ऑफ नेशन बनाया कब गया था? लीग ऑफ नेशन बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और उसमें क्या बोला गया था कि जो है जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसी तरीके से हम किसी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको हम मिलजुल कर बात करके सॉल्व करेंगे, हम लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। लीग ऑफ नेशन ने जो है ऐसा कुछ नहीं किया। जब जो है बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे तो ये चुपचाप से बैठ के मजा ले रहा था, बस बोलने के लिए था कि हम शांति से बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, इसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है ग्राउंड फील्ड जो है तैयार हुआ। फिर उसके बाद फेलियर ऑफ अपेसमेंट। अब फेलियर ऑफ अपेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो जर्मनी पर जो है क्या हुआ, 66,000 लाख यूरो का जो है फाइन लगा दिया गया। ये फाइन इतना ज्यादा था कि जर्मनी के लिए पे करना पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा वहां पर क्या बोला गया था कि डिसआर्मामेंट की बात की गई थी कि अब जो है हम लोग वेपन्स वगैरह नहीं बनाएंगे। लेकिन देखते ही देखते ब्रिटेन, फ्रांस ये सारे खुद के लिए वेपन बनाने चालू कर दिए। तो बोला गया था कि चाहे विनर कंट्री हो चाहे लोअर कंट्री हो, ना कोई नया शिप बनाएगा, ना कोई एयरक्राफ्ट बनाएगा, ना कोई बैटलफील्ड के लिए कोई वेपन बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यही सब मिलकर जो है फिर से अपने लिए तैयार करने लगे। तो इसके कारण से वो जो डिसआर्मामेंट की जो बात चल रही थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसके कारण से जो है आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो है क्या बना, सिनारियो जो है फिर से बनना चालू हो गया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा 1939 से लेकर 1944 या 45 तक जो है चलता है। और इसमें भी बेचारे जर्मनी की जो है क्या होती है, हार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उस समय देखो यूएसए जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी टाइम के बाद एंट्री करता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जल्दी एंट्री कर जाता है। जहां यूएसए गया वहां तो फिर धाम धाम बम फेंकेगा, हिरोशिमा और नागासाकी याद करो जापान में। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिवीजन, ये नोट्स जो है आज मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड जो है कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप ये जो टाइम है ना, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप भले ही एग्जाम के बाद घूमने जा सकते हो, मोबाइल चलाने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, लेकिन अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़े और किसी रीजन से आपका रिजल्ट अब खराब हो गया, तो फिर क्या होगा? वही चीज होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज आपको जो है क्या करना है, नहीं होने देना है। आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना है। पढ़िए, वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट आता है कमेंट करके बताइए, और आपको कुछ लाइव क्लासेस या कुछ भी और भी चीज हेल्प की जरूरत है मेरे साइड से तो आप बताइए, मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश जो है करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।